वेल हमारे साथ लियाकत अली खान आर्ट की दुनिया में बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बहुत बड़ा नाम और उससे भी बड़ा ये काम कर रहे हैं। यानी इनका ताल्लुक कोहाट से है और कोहाट की मट्टी के लिए, कोहाट के बच्चों के लिए इन्होंने इतना बड़ा इक़दाम उठाया। ये जो हुनर इनके पास इनको अल्लाह ताला ने दिया है, अब वही हुनर कोहाट के बच्चों में कोहाट की मट्टी को देकर इस मट्टी को ज़रख़ेज़ कर रहे हैं। सर आपका फ़ोन बजा है। पेंटिंग में मैंने बहुत सारी सर ने एक टास्क दिया हुआ था कि मतलब हमें इस वक्त तक जो पेंटिंग तैयार करनी है, तो उस वक्त तक हम लोगों ने बहुत कोशिश की, जितना हो सका था हम लोगों ने उतनी पेंटिंग बनाई। मेरे साथ इस वक्त लियाकत आर्ट की सबसे छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची मौजूद है और माशाल्लाह उसकी यहाँ पे इस वक्त कोई 20 पेंटिंग्स यहाँ पे पड़ी हुई है। वाओ यार, हमें तो अभी तक वाटर पेंट का तरीका ही नहीं है मालूम, उसकी एबीसी नहीं मालूम, और यहाँ ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो हैं वो ना सिर्फ दिल जीत रही है बल्कि दुनिया में मैं कह रही हूँ कि मैदान इन्होंने मार लिया है। मैं बेसिकली शिखान से बिलोंग करती हूँ और मैं सर लियाकत अली खान की स्टूडेंट हूँ। हमने वही एकेडमी से ये सब कुछ सीखा है। ठीक है, नाजिश नाजिश या थोड़ा एक्सीलेटर छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया खान। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में, केडी में ये मौजूद है। यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई है और कोहाट में पहली दफ़ा उन स्पेशल बच्चों को कुछ स्पेशल फील करवाया जा रहा है। यहाँ पे कोहाट की तरफ से कोहाट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, आसपास के इलाकों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। लियाकत अली खान जो एक बैनुल-अक़वामी शोहरत रखते हैं, उनकी यहाँ पे उनके फ़न पारे यहाँ रखे गए हैं। उनकी एकेडमी में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की पोर्ट्रेट यहाँ पे रखे हैं, उनकी पेंटिंग्स यहाँ पे रखी हुई हैं। इस वक्त भी आप देखेंगे मैं एक स्टॉल पे खड़ी हूँ और आज इस एग्जीबिशन में क्या क्या हो रहा है, कितनी मेहनत दरकार है, वो सब कुछ आपको दिखाती हूँ। आए मेरे साथ। सर मुझे ये बताइएगा कि कोहाट में क्या ये आपकी पहली आर्ट एग्जीबिशन है? जी हाँ, ये हमने इससे पहले भी अपने स्कूल में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन की थी, लेकिन ये स्पेशली नेशनल स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए हम आए हैं। अच्छा ये अच्छा। उनको थोड़े से वक्त के लिए खुशी हम दे रहे हैं। कहते हैं कि इन बच्चों को खुशी के चंद लम्हात हम मुयस्सर करें। सर तकरीबन इस एग्जीबिशन में कितनी आपकी पेंटिंग्स होंगी? जी, ये इसमें हमारे 40 स्टूडेंट जो हैं हिस्सा ले रहे हैं और तकरीबन ये 200-250 पेंटिंग बच्चों की हैं और 28 बड़ी पेंटिंग 2 बाई 4 फुट की हैं, ये मैंने बनाई हैं। और इसमें से हमने 25 पेंटिंग जो है इस इदारे को गिफ्ट कर दी। 25 पेंटिंग्स उन स्पेशल बच्चों को स्पेशल फील करवाने के लिए आप उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। सर अब तक अगर हम कोहाट की बात करें तो कोहाट में तकरीबन कितने बच्चे अब तक कहें कि आर्ट की दुनिया से वाबस्ता हो चुके हैं और आप उनसे मुतमईन भी हैं? बिल्कुल, अभी मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि मैं तकरीबन 10-12 साल से इन बच्चों के साथ मेहनत कर रहा हूँ। मैं 2007 में अबू धाबी से वापस आया था और मुझे पीछे कोहाट यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में एज ए चेयरमैन फाइन आर्ट्स वाइस चांसलर ने एजाज़ी तौर पे बुलाया। 6 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद क्योंकि वहाँ डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया था तो हमने अपनी एक छोटी सी एकेडमी बनाई, क्योंकि मुझे ये एहसास था कि ये कोहाट में जितना टैलेंट है, ये हमारी बच्चियाँ तो पेशावर नहीं जा सकती तो लाहौर इस्लामाबाद कैसे। तो इसलिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी आफरें ठुकरा के कोहाट में बैठा हूँ। और आपने अपना जो हुनर था वो आगे जो है उनको विरसे में दे दिया, अपनी ही बच्चों को, अपने ही इलाके के लोगों को। मुझे दिली खुशी हो रही है कि मैंने कोहाट में इतने सारे आर्टिस्ट पैदा कर दिए।
मेरे साथ इस वक्त लियाकत आर्ट की सबसे छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची मौजूद है और माशाल्लाह उसकी यहाँ पे इस वक्त कोई 20 पेंटिंग्स यहाँ पे पड़ी हुई है। वाह यार, हमें तो अभी तक वाटर पेंट का तरीका ही नहीं है मालूम, उसकी एबीसी नहीं मालूम, और यहाँ ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो हैं वो ना सिर्फ दिल जीत रही हैं बल्कि दुनिया में मैं कह रही हूँ कि मैदान इन्होंने मार लिया है। आयशा, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, माशाल्लाह इतनी आपने ज़बरदस्त पेंटिंग्स बनाई हैं। जब यहाँ पे आई थी शौक था या नहीं? लियाकत साहब ने आपको बता दिया कि यार शौक अगर आपका है या नहीं आप सीख जाओगी, कैसा हुआ? पहले दिन की कहानी बताओ थोड़ा। पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप लोग का, कि आपने बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना इनवाइट किया इसके लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जैसे आई थी तो पहले तो मुझे बहुत हैरानगी हुई थी। मैंने कहा था कि मैं कैसे मतलब ये सब कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। ओके। तो मैंने जब सबसे पहले एक कप बनाया था तो सर ने मुझे उसमें कहा कि पहले आप अपना बताएं, कि मुझे बचपन से शौक था ना, तो सर ने मुझे पहले कहा कि आप अपना बताएं आप कैसे अपना कप बना सकते हैं। तो जब मैंने बनाया तो उसमें बहुत सी मिस्टेक्स थी, मुझे अपने से परफेक्ट लगा था लेकिन सर कहते कि माशाल्लाह गुड, लेकिन उसमें काफी मिस्टेक्स थी। तो मुझे मैं समझी कि मेरे परफेक्ट है लेकिन सर के लिए तो काफी मिस्टेक्स थी। ठीक है। तो मैंने जब दिखाया उनको तो वो कहते हैं कि वेल एंड गुड। अच्छा। वो की थी तो बस। तो कितना टाइम लगा, मतलब डे फर्स्ट से अभी तक कितना टाइम हो गया तुम्हारा? मेरे 1 ईयर हो गए अभी तक। अच्छा जी। यार, ये 1 ईयर में तुमने इतना अच्छा कर लिया। बट मुझसे कुछ मंथ्स मैंने नहीं आई थी। अच्छा, और कितनी एज है तुम्हारी? मैं 12 ईयर ओल्ड थी। 12 ईयर्स की बच्ची ने इतना जबरदस्त काम किया यार, क्या ही बात है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको आर्ट से लगाव है, आपको शौक है लेकिन आपको आता नहीं है, तो मेरे ख्याल से कि अब ज्यादा दूर नहीं, आप आए और ज्वाइन करें। आयशा 12 साल की उम्र में इतना अच्छा काम कर सकती है तो फिर आप क्यों नहीं। जी, तो क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नाजिश है और मैं बेसिकली शिखान से बिलोंग करती हूँ और मैं सर लियाकत अली खान की स्टूडेंट हूँ। हमने वही एकेडमी से ये सब कुछ सीखा है। ठीक है। नाजिश या थोड़ा एक्सीलेटर छोड़ें। ठीक है। अच्छा नाजिश, मुझे ये बताएं कि ये आपने कैलीग्राफी का किया है आपने, इसके अलावा कुछ कल्चरल पेंसिल ये मैडम पेंसिल पेंटिंग आपने की असल है? में मैडम हम जब एकेडमी में आते हैं ना तो उनकी डिफरेंट स्टेप्स होती है ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप था वो ड्राइंग था, इसके बाद जो है वो शेडिंग है, ड्राइंग, पेंसिल या पेंसिल ड्राइंग ना, ताकि हमारी जो हाथ में है वो सफाई आ जाए ना। या बिल्कुल मैडम, ताकि अगर हम स्केचेस पे आए ना तो हमारे हाथ में इतनी सफाई आ चुकी हो तो कि हम क्लियरली वो स्केच कंप्लीट कर सके ना। हो गया। और नेक्स्ट जो स्टेप होता है इसके बाद शेडिंग का होता है, क्योंकि फेस शेडिंग में सबसे बेसिक जो चीज है वो आपके हाथ की सफाई होती है और आपके जो शेड है, क्योंकि उसी सी चेहरे की जो नक्शे वो वाजिया होते हैं। अच्छा। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम कलर पेंसिल्स करते हैं, तो चाहे आपको कोई भी चीज बनानी हो या फिर स्केचिंग करनी हो तो इसमें भी कलर पेंसिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा ना। नाज़िम, मुझे ये बताइए कि पेंसिल कलर आप करती हैं तो वाटर पेंट भी आप करती हैं? यस मैडम, जैसे आप ये सारी देख रहे हैं इनकी स्पेशल शीट्स होती हैं ठीक जिस है। पे हम ऑयल पेंट करते हैं, इसके बाद हम इस पे कैलीग्राफी लिखते हैं, लेकिन इस पर भी डिफरेंट मटेरियल हम यूज करते हैं ना। जैसे अगर मैंने ये शीट्स भी की है तो ये बड़ी वाली जो है वो हमने कार्डबोर्ड पे की है। अच्छा, इसके लिए हम ये मुझे बताएं नाज़िश कि एक पेंटिंग, जैसे अगर आप कैलीग्राफी की अगर हम बात करते हैं या कोई और आम पेंटिंग की बात करते हैं, कितने दिन दरकार होते हैं, कितना टाइम लग जाता है? मैडम अगर आप को फ्री टाइम मिले ना तो एक स्केच या एक जो पेंटिंग है वो कम से कम भी 2-3 दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको परफेक्शन लानी है तो कम से कम भी 1 हफ्ते तक का टाइम आपका लग सकता है। 1 हफ्ते का टाइम Yes, लगता है, madam. ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। वेल, नाज़िश ने बहुत खूबसूरत बात की कि जिन लोगों को शौक होता है वो ज़रूर यहाँ पे आए, ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने की एक बहुत ख़ास वजह ये है कि रंग आपको खुशी देते हैं इस नफसा नफसी भागम भाग दौड़ में, जहाँ इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन हो गई है ना। आप यकीन करें, जब आप अपने हाथों से कुछ पेंट कर रहे होते हैं, स्टार्ट में आपको तरीका नहीं आता कि किस तरीके से पेंट करना है, आप सिर्फ रंग बिखेरते हैं, आप सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आपका सारा जो टेंशन है, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस वक्त एटलीस्ट रिलीज हो जाती हैं। सारी पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत हैं, एक से एक बढ़कर खूबसूरत है। समझ नहीं आ रहा कि मैं जाके किससे बात करूं और किससे बात ना करूं। तो जितना हम कवर कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि उन सारी पेंटिंग्स को हम कवर कर सकें, एटलीस्ट आपको एक झलक दिखा सकें।
यहाँ पर मेरे साथ कुछ आर्टिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा मिसबी है। सारा मिसबी जी। अच्छा सारा, क्या क्या किस उसमें आपको शौक है? नेचर में शौक है, कैलीग्राफी मुझे में, फ्लावर्स में ज्यादा शौक है। फ्लावर्स में? जी। तो टोटली फूलों पे बेस्ड बिल्कुल, आपकी पेंटिंग्स जी हैं? जी बिल्कुल। क्या मतलब वाटर पेंट, ऑयल पेंट? मैंने फर्स्ट अभी एक्रेलिक की है, उसके बाद इंशाल्लाह ऑयल पेंट का इरादा है। और कब से सीख रही हो? मेरे 8 माह हो गए हैं। 8 माह। जी बिल्कुल। 8 माह में क्या समझती हो लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आया है पेंटिंग बहुत, बनाने की वजह बहुत से? ज्यादा, बिल्कुल एक सैडनेस साइड भी चली गई है, बहुत Sadness अच्छा, चली गई है। बिल्कुल हैप्पीनेस आ गई है। और मैं सबको ये मैसेज भी दूंगी ये कि फार्मूला मतलब इफेक्टिव है बहुत बहुत, कि आप जब पेंटिंग्स बनाते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो ना उसमें फिर और मतलब आगे जा सकते हैं। और शौक का तो वैसे भी कोई मोल नहीं होता बिल्कुल, ना। बिल्कुल। शौक अगर पैशन बन जाए तो डेफिनेटली फिर उस चीज में आपको कामयाबी भी मिलती है। बिल्कुल जी। आज हमारी दूसरी एग्जीबिशन है और हमें काफी अच्छा लग रहा है, और अभी सर्टिफिकेट्स की सेरेमनी भी होगी सेल इंशाल्लाह। भी की है कुछ जी पेंटिंग? जी बिल्कुल। सबसे कम जो पेंटिंग है कितने में गई है? मेरी माशाल्लाह से कम 1200 की गई है। 1200 जी। में। और सबसे एक्सपेंसिव की अगर हम पेंटिंग की बात करें तो वो कितने में निकली है? वो मैक्सिमम 4000 5000 इस तरह की। 4000 जी में। 4000 5000 में अगर स्टूडेंट्स अपनी हाथ से बना के, वो हाथ की कमाई ही कहते हैं ना, हाथ की कमाई से कुछ करके उसको सेल आउट कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनर की बात है। तो इसके साथ साथ आप स्टडीज या जॉब वगैरह भी करती हैं? जी स्टडी में कर रही हूँ। कैसे फिर मैनेज कर लेती हैं? मतलब ये आपका शौक है, वो आपका एक ज़रूरत कह लें, तो वो आपकी मुआशी ज़रूरत है, तो कैसे दोनों में कैसे मैनेज कर लेती हैं? बस पढ़ाई का जो है कॉलेज में ही ख़त्म कर लेती हूँ, और फिर सेकंड टाइम है एग्जीबिशन है, सॉरी अकेडमी के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, और फिर मैनेज हो जाता है। हो जाता है जी, हो मैनेज? जाता है। वेल जनाब, मैनेज हो जाता है अगर आप करने पे आते हैं चीज़ों को मैनेज करना। तो बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, इवन कि आजकल की यूथ में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो फिर दो चीज़ें क्या, वो बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं, बैलेंस करना जानते हैं। कहते हैं कि फ़न या आर्ट सिर्फ लड़कियों का शोबा होता है या लड़कियां इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम यहाँ पे लियाकत आर्ट एकेडमी में आए हुए हैं, उनकी तरफ से एग्जीबिशन है, और ये जो खाम ख्याली है इसको हम गलत साबित कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बहुत सारे बॉयज़ हैं, जिनमें से बहुत सारे बॉयज़ जॉब करते हैं, बहुत सारे बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ आर्ट के साथ भी इनको दिलचस्पी है, शौक है। बासित मेरे साथ हैं। बासित, कितना टाइम हो गया कि आप आर्ट से रिलेटेड हैं? मेरे जो है 3 साल हो गए तकरीबन मुकम्मल आर्ट एकेडमी में, लियाकत अली खान आर्ट एकेडमी। 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो अभी गए। भी आप बनाते हैं फन पारे, या अभी छोड़ दिया, ब्रेक ले मैं जी लिया है? बिल्कुल बनाता हूँ जब टाइम मिलता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ, यूनिवर्सिटी का मास्टर्स कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। अच्छा। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एकेडमी आता हूँ, एकेडमी में भी काम करता हूँ, घर में टाइम मिलता है तो घर में भी जो है वो पेंटिंग्स वगैरह बनाता रहता हूँ। अच्छा बस मुझे ये बताओ, जैसे कि मैंने अभी अपने व्यूअर से भी कहा कि अक्सर ये कहा जाता है कि आर्ट से या फन से सिर्फ फीमेल को दिलचस्पी होती है, क्या कहेंगे आप, लड़के किस हद तक इस फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को दिलचस्पी होती है, लड़की भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मुझे भी बचपन से ही जो था आर्ट सीखने का जो था वो शौक था, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जब मैं इधर आया कोहाट में, मुझे लियाकत आर्ट्स एकेडमी मुझे मिली, तो उधर जो है मैंने एडमिशन किया और मुझे अच्छा जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया। इस तरह से बाकी जो बॉयज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अगर हम देखें जो जितने भी फेमस आर्टिस्ट हैं वो सारे जो है वो मेल ही हैं। बासित किस पे काम करते हो? ऑयल पेंट पे ज़्यादा काम करते हो, वाटर पेंट पे काम करते हो? मैं ऑयल पेंट भी जो है, एनामल पेंट जो सर का जो है वो स्पेशल टेक्निक है, मैं उस पे जो है वो ज़्यादा काम करता हूँ। वेल हमारे साथ इस वक्त यंग टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं, अली मुर्तज़ा। अली मुर्तज़ा, आप जॉब भी करते हैं? नहीं, मैं अभी स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर का, और साथ साथ अपनी लेबॉर्ट्री वर्क में होता हूँ। तो जॉब कोई ना, आप लेबोरेटरी में जॉब करते हैं, स्टूडेंट भी हैं, साथ साथ आप आर्ट को भी टाइम दे रहे हैं, लेबॉर्ट्री में इसलिए तो जॉब कर बोला नहीं है, बिजनेस करते हो। देखें, ये कह रहा है कि आलिया जी आपने जॉब का नहीं बोलना, मैं बिजनेसमैन हूँ, और देखिए इतनी छोटी सी उम्र में ये बिजनेस भी कर रहे हैं, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये अपने शौक की तकमील के लिए भी काम कर रहे हैं।
अच्छा मुझे ये बताओ कि कितना टाइम हो गया है? मेरे तकरीबन इस अकेडमी में 4 से 5 साल हो गए हैं। अली मुर्तज़ा ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि जब भी कोई टेंशन होती है मैं कोई पेंटिंग बना लेता हूँ और मेरी वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। मतलब इस बात का मतलब तो ये हुआ कि जब भी अली मुर्तज़ा कोई पेंटिंग बनाता है, ड्यूरिंग दैट पेंटिंग उसको अपने उस मसले का हल मिल जाता है। तो बजाय इसके कि आप दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं, फन की तरफ आएँ, अपने आप को खुश रखें, मेंटल रिलैक्सेशन की तरफ आएँ। और मेरे ख्याल से ये जो फन है ना, ये एक बहुत बड़ा जरिया है आपको खुश रखने का। यहाँ पे सुमरा मेरे साथ हैं और सुमरा ये पश्तो का सुमरा नहीं है, सुमरा बिंटू नंद जोड़ करी थी, बल्कि सुमरा ये आर्टिस्ट हैं और इनका नाम है। अच्छा सुमरा ये बताएं कि ये पेंटिंग्स आपने बनाई हैं, क्या थीम क्या थी माइंड में? कैलीग्राफी थी और स्केचिंग वगैरह है, और ये बस अभी हमने बनाई है स्केच वगैरह। अच्छा स्केच भी बनाए हैं, कैलीग्राफी बनाए हैं, दोनों में आपका शौक है? दोनों में शौक। अच्छा बचपन से था या नहीं किसी को देख के? बहुत ज्यादा बचपन से शौक था, लेकिन मौका आपको लियाकत साहब के साथ मिला है सीखने का। कितना टाइम लगता है एक बंदा जब ज्वाइन करता है और उसको एक अच्छी पेंटिंग बनाने में कितना वक्त दरकार होता है? खुद पे डिपेंड करता है ना कितने अरसे में बना सकता है और कितना। मुझे 7 मंथ हो गए हैं। 7 मंथ्स में तुमने अपने फनपारे पेश कर दिए एग्जीबिशन के लिए, दैट्स गुड। तो मेरे ख्याल से ये क्रेडिट उस्ताद को जाता है जी सर, सिखाने वाले पे डिपेंड करता है। सर से जाता है। जनाब आजकल का जो नौजवान है उसे पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। अब्दुल वाहिद मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ इन्होंने स्केचेस बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने अरशद शरीफ का स्केच बनाया है, इन्होंने इमरान का स्केच बनाया हुआ है, अयूब खान का इन्होंने स्केच बनाया हुआ है। इनसे हम बात करते हैं क्या इंस्पिरेशन थी। अब्दुल वाहिद बताओ, आपको पॉलिटिक्स से दिलचस्पी है, जर्नलिस्ट से दिलचस्पी है, इसीलिए वो आपने उनको पोर्ट्रेट किया? बिल्कुल, जर्नलिस्ट से मेरी दिलचस्पी है। फेवरेट कौन है आपके जर्नलिस्ट? इमरान रियाज है, क्योंकि वो टक्कर के लोग हैं। अच्छा, रियाज से मेरा दिलचस्पी है और इस तरह जो अरशद शरीफ है उसके जुल्म हुआ है, इस वजह से मैंने उसकी स्केच बनाई है। और यहाँ मैंने एक जहांगीरी की स्केच बनाई है क्योंकि तो इंसानियत का अलग वजूद के लिए इसने काम किया है। मेरा भी ये दिलचस्पी है कि मैं लोगों के लिए इंसानियत के लिए काम करूँ। और सीखने में दिन कितने लगे थे, कितने महीने, कितने साल लगे थे? स्केचेस मैं इस अकेडमी का सबसे जो कमज़ोर तरीन स्टूडेंट था, लेकिन मैंने मेहनत की और सर ने मुझे कहा था कि जब आप मेरे आए थे तो मैं समझा था कि आप नहीं सीखेंगे, लेकिन आप ले लो, समझे थे आपको। मैं आपका दिल आज़ारी नहीं करता था कि आप इंशाल्लाह। मैंने कहा था कि चलो बस है तो एक इस तरह भी हो, लेकिन मैंने जिस तरह स्केचेस बनाए इमरान रियाज की जब मैंने बनाई इस तरह का हुआ। बिल्कुल, आपने सबसे अच्छी स्केच बनाई। फिर मैंने अरशद शरीफ की स्केच बनाई। और ये इमरान रियाज का आपका पहला स्केच था ये जो आपने बनाया? रंगीन पहला स्केच था। कल देखिए, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, बस आपके अंदर वो शौक होना चाहिए, वो लगन होना चाहिए और थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए निकालना चाहिए। तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। अब्दुल वाहिद ने भी यही कहा कि जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी तो सर को लगा कि मैं बहुत नालायक स्टूडेंट हूँ और मैं खबर वही क्या पख्तों के नजरमात स्टूडेंट था। तो ये उस तरह के स्टूडेंट थे, लेकिन माशाल्लाह इनके मैंने स्केचेस देखे, कमाल के हैं, आपने भी देख लिए होंगे। तो अगर आप में गट्स हैं, आप में टैलेंट है, तो आएँ और ज्वाइन करें लियाकत आर्ट एकेडमी।